हम सब अपनी जिंदगी में ये शब्द बहुत सुनते हैं। पर्व, त्योहार, उत्सव, महोत्सव। और सच कहूं तो अक्सर हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इनके मतलब में असल में कोई फर्क है या ये सब एक ही हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम हैं या फिर ये हमारी संस्कृति की अलग अलग गहराइयों को दिखाते हैं। चलिए इनके बीच के इस बारीक से फर्क को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से, जो सबसे अहम भी है, पर्व। कह सकते हैं कि ये इन सभी की आध्यात्मिक नींव है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। तो ये जो पर्व शब्द है ना, ये संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है कोई खास दिन या एक इंपॉर्टेंट ओकेजन। इसका असल मकसद है किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअली जगाना, उसे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करना। तो फिर पर्व को पहचानेंगे कैसे? देखिए, इसका एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कनेक्शन होता है। ज्यादातर पर्व हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं, और हाँ, इन्हें परिवार और पूरे समुदाय के साथ मिलकर मनाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दीपावली। सोचिए, दीपावली सिर्फ एक छुट्टी नहीं है ना? ये तो अंधकार पर प्रकाश की जीत का एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल सिंबल है। यही एक पर्व का असली मतलब है। अच्छा, तो पर्व की आध्यात्मिक नींव तो समझ आ गई। अब इसी नींव पर खड़ा होता है त्योहार, जो इसमें कह सकते हैं एक सोशल टच जोड़ देता है। त्योहार, अरे इसके तो नाम में ही खुशी है, उल्लास का दिन। इसमें धार्मिक भावना तो होती है, बिल्कुल होती है, पर मेन फोकस होता है सोशल और कल्चरल गेट टुगेदर पर। इसका असली मकसद है समाज में प्यार, एकता और ढेर सारी खुशियां फैलाना। त्योहारों की सबसे खास बात पता है क्या है? ये पूरे समाज को एक धागे में पिरोते हैं। एक खुशी और जोश का माहौल बन जाता है, और इसमें तरह तरह के बड़े कलरफुल रीति रिवाज भी शामिल होते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन। ये त्योहार भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते का सिंबल है। ये दिखाता है कि त्योहार कैसे हमारे सामाजिक रिश्तों को मजबूत करते हैं। तो हमने पर्व और त्योहार को समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्सव की। ये त्योहार से भी बड़ा और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन जैसा। उत्सव का मतलब है आनंद का समय। जैसा मैंने कहा, ये त्योहार से एक लेवल ऊपर होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और अक्सर किसी खास देवता, किसी घटना या किसी व्यक्ति को डेडिकेट किया जाता है। इसमें पूरा का पूरा समुदाय मिलकर जश्न मनाता है। तो फिर उत्सव को कैसे पहचाने? इसमें ना एक डेडिकेशन का भाव होता है, साथ में होता है खूब सारा नाच गाना, कल्चरल प्रोग्राम्स, और ये अक्सर एक दिन का नहीं होता, बल्कि कई कई दिनों तक चलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है गणेश चतुर्थी। ये भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। इसमें हम देखते हैं ना, कितनी लार्ज स्केल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, और ये कई दिनों तक चलता है, बिल्कुल एक उत्सव की तरह। और अब हम पहुंचते हैं सेलिब्रेशन के सबसे ऊंचे लेवल पर, सबसे ग्रैंड, सबसे विशाल आयोजन, जिसे कहते हैं महोत्सव। महोत्सव मतलब महान उत्सव। इसके नाम से ही पता चलता है, यह उत्सव से भी कहीं ज्यादा बड़ा, फैला हुआ और शानदार होता है। ये किसी बहुत बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक या हिस्टोरिकल इवेंट का प्रतीक होता है। महोत्सव की पहचान ही उसका स्केल है, उसका पैमाना। ये बहुत ही मैसिव होता है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के कार्यक्रम मिलेंगे, और ये किसी बहुत ही खास मकसद से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। यह महोत्सव के विशाल और भव्य रूप को एकदम परफेक्टली दिखाता है। तो अब हमने इन चारों शब्दों को, पर्व, त्योहार, उत्सव और महोत्सव को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी कल्चर की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। पर्व हुआ आध्यात्मिक, त्योहार हुआ सामाजिक सांस्कृतिक, उत्सव हुआ एक बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक समारोह, और महोत्सव वो हो गया एक बहुत ही विशाल आयोजन। ये जो क्रम है ना, ये हमारी संस्कृति की गहराई दिखाता है। एक अकेले इंसान की साधना से लेकर पूरे समाज की एकता तक का सफर। वैसे इन सभी समारोहों का सिर्फ कल्चरल इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सोचिए, इनसे लोकल इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलता है। व्यापार, हैंडीक्राफ्ट्स, स्थानीय बाजार सब चलते हैं। लेकिन हाँ, एक और पहलू भी है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। केमिकल वाले रंग और पटाखों से हमारे एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है, उसका भी ध्यान रखना होगा।
तो भले ही पर्व, त्योहार, उत्सव और महोत्सव इन सब के मतलब और स्केल में फर्क हैं, लेकिन इन सब का मैसेज एक ही है। एक ही धागा है जो इन सबको जोड़ता है, और वो है सुख, शांति और एकता। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए, इन सभी सेलिब्रेशंस का कौन सा हिस्सा, आध्यात्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा एनरिच करता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।